देखिए, मध्य पूर्व में एक बार और फिर ऐसा मोड़ आ गया है जहां सच और प्रचार के बीच की रेखा लगभग मिट चुकी है। क्या कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ हमला केवल एक सैन्य घटना है, या फिर ये अमेरिका और ईरान के बीच उस खतरनाक टकराव का नया अध्याय है जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अब अगर अमेरिका कह रहा है कि इस तबाही के पीछे ईरान का हाथ है, और अगर देखा जाए तो ईरान दावा कर रहा है कि नुकसान अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की विफलता के कारण हुआ, तो आखिर दुनिया किसकी बात पर भरोसा करे? आज हम इस विश्लेषण में यही बात करेंगे। कुवैत एयरपोर्ट पर हुए उस हमले का जिसने पूरी खाड़ी क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसा हमला जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हुए, एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा और अमेरिका और ईरान एक बार फिर सीधे आरोप प्रत्यारोप के मोर्चे पर आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक सामान्य दिन, यात्रियों से भरा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, विमान उतर रहे हैं और उड़ानें भरने की तैयारी कर रही हैं। तभी अचानक आसमान से खतरा आता है। कुछ ही सेकंड के भीतर विस्फोट की आवाज गूंजती है, धुएं का गुब्बार उठता है, लोग जान बचाने के लिए भागते हैं और पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल जाता है। यही वो दृश्य है जिसे कथित तौर पर कुवैत द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। ये फुटेज केवल एक विस्फोटक नहीं, बल्कि ये याद दिलाता है कि मध्य पूर्व में तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। युद्ध चाहे सीमाओं पर लड़ा जाए या रणनीतिक ठिकानों पर, उसकी चपेट में सबसे पहले आम नागरिक ही आते हैं। इस घटना में ये भी यही हुआ है कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए, जिन लोगों का किसी सैन्य अभियान से कोई लेना देना ही नहीं था। वो अचानक एक भू राजनीतिक संघर्ष के शिकार बन गए। लेकिन इस घटना को और अधिक जटिल बनाता है इसके बाद शुरू हुआ आरोप का युद्ध। यानी कि अगर देखा जाए, कुवैत के अधिकारियों ने कहा कि एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले को गंभीर आक्रामकता करार दिया और संकेत दिया कि इसके पीछे ईरान समर्थित सैन्य गतिविधियां हो सकती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने भी बिना किसी झिझक के कहा कि ईरान जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट पर जो तबाही हुई वो ईरानी हथियारों के कारण हुई और तेहरान अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए अलग कहानी गढ़ रहा है। लेकिन यही कहानी में नया मोड़ आता है। ईरान उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। ईरान का कहना है कि उसने नागरिक टर्मिनल को कभी भी निशाना नहीं बनाया और उसके सैन्य अभियान केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक सीमित थे। तेहरान का दावा है कि एयरपोर्ट पर जो नुकसान हुआ वो अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्ट मिसाइलों की विफलता के कारण हुआ, जो अपने लक्ष्य को रोकने में असफल रही और बाद में एयरपोर्ट परिसर में जाकर टकरा गई। यही वो बिंदु है जहां इस पूरी घटना का सामरिक और राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। अगर अमेरिकी दावा सही है तो इसका मतलब है कि ईरान ने एक ऐसे क्षेत्र में हमला किया जहां नागरिकों की मौजूदगी थी और इसका परिणाम निर्दोष लोगों की मौत के रूप में सामने आया। लेकिन अगर ईरान का दावा सही है तो सवाल अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की विश्वसनीयता पर खड़ा होता है। पैट्रियट मिसाइल प्रणाली को दुनिया की सबसे उन्नत रक्षा प्रणालियों में गिना जाता है। इसे इस उद्देश्य से बनाया गया कि दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया जाए ताकि वो अपने लक्ष्य तक ना पहुंच सके। लेकिन अगर कोई इंटरसेप्ट अपने लक्ष्य को रोकने में असफल होकर खुद नागरिक क्षेत्र में गिर जाए तो वो भी उतना ही बड़ा खतरा बन सकता है जितना मूल हमला। यही कारण है कि इस घटना की तकनीकी जांच बेहद महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि केवल ये पता लगाना काफी नहीं होगा कि विस्फोट हुआ कैसे, बल्कि ये समझना भी जरूरी होगा कि नुकसान का वास्तविक कारण क्या था। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें व्यापक क्षेत्रीय राजनीति को भी देखना होगा। पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तेल टैंकरों पर हमलों के कारण समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर विवाद, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और ईरान की क्षेत्रीय रणनीति, इन सभी मुद्दों ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को गहरा किया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका उसके खिलाफ क्षेत्रीय गठबंधन तैयार कर रहा है और खाड़ी देशों के सैन्य ठिकानों का उपयोग भी कर रहा है।
दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि उसकी मौजूदगी क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों की रक्षा के लिए जरूरी है। इसी टकराव ने अब ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां हर विस्फोट, हर मिसाइल और हर सैन्य गतिविधि एक बड़े राजनीतिक संदेश में बदल जाती है। कुवैत की स्थिति इस पूरे मामले में बेहद संवेदनशील है। एक तरफ वो अमेरिका का सुरक्षा साझेदार है, दूसरी तरफ वो क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की भी कोशिश करता है। लेकिन जब किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस तरह के हमलों का शिकार बन जाए, तब उसके लिए तटस्थ रहना मुश्किल हो जाता है। एयरपोर्ट केवल एक इमारत नहीं होता, बल्कि वो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों, व्यापार, पर्यटन और वैश्विक संपर्क का प्रतीक होता है। ऐसे में उस पर हमला केवल भौतिक नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये संदेश भी देता है कि क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था चुनौती के दौर से गुजर रही है। इस हमले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब लोग एयरपोर्ट जैसे स्थानों को सुरक्षित मानते हैं और वहीं पर हमला हो जाता है, तो डर केवल उस शहर या देश तक सीमित नहीं रहता। इसका असर पूरे क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोगों पर पड़ता है। एयरलाइंस अपनी सुरक्षा समीक्षा शुरू करती है, बीमा कंपनियां जोखिम का आंकलन बदलती हैं, निवेशक चिंतित होते हैं और धीरे धीरे एक स्थानीय घटना वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक चिंता का विषय बन जाती है। यही कारण है कि कुवैत एयरपोर्ट पर हुआ हमला केवल एक सुरक्षा समाचार नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति तक फैला हुआ है। दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका इस घटना को अपने आरोपों के समर्थन में इस्तेमाल करेगा और ईरान पर अतिरिक्त दबाव बनाएगा? क्या ईरान अपने रुख को और आक्रामक करेगा? क्या संयुक्त राष्ट्र या बाकी के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस मामले में हस्तक्षेप करेंगी, या फिर दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम रहते हुए इस विवाद को लंबा खींचेंगे? इतिहास बताता है कि मध्य पूर्व में अक्सर सैन्य घटनाएं केवल घटनाएं नहीं रहती, बल्कि वो बड़े राजनीतिक संघर्षों की शुरुआत बन जाती हैं। कई बार एक मिसाइल, एक ड्रोन या एक सीमित हमला ऐसी प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू कर देता है जिसे बाद में नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि इस क्षेत्र में पहले से ही अस्थिरता मौजूद है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर तनाव बना हुआ है, ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता है, कई देशों के बीच अविश्वास बढ़ चुका है। ऐसे माहौल में किसी भी नई घटना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अगर तनाव और बढ़ता है तो इसका असर केवल कुवैत, ईरान, अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार प्रभावित हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर दबाव बढ़ सकता है, ऊर्जा की कीमतें बढ़ सकती हैं और पूरी दुनिया इसकी आर्थिक कीमत चुका सकती है। फिलहाल इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि सच्चाई अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी है जो ईरान को जिम्मेदार बता रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान है जो खुद को निर्दोष बताते हुए अमेरिकी रक्षा प्रणाली को दोषी ठहरा रहा है। लेकिन इस राजनीतिक और सैन्य बहस के बीच एक सच्चाई ऐसी है जिस पर कोई विवाद नहीं है। एक व्यक्ति की जान गई, कई लोग घायल हुए हैं और एक बार फिर ये साबित हुआ है कि जब महाशक्ति और क्षेत्रीय ताकतों के बीच संघर्ष बढ़ता है तो सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को ही उठाना पड़ता है। तो क्या कुवैत एयरपोर्ट पर हुई तबाही एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की चेतावनी है कि अमेरिका और ईरान के बीच आरोपों का ये दौर किसी नए सैन्य टकराव की भूमिका तैयार कर रहा है, या फिर आने वाले दिनों में जांच के जरिए सच्चाई सामने आएगी और तनाव को नियंत्रित किया जा सकेगा? लेकिन इतना निश्चित है कि कुवैत एयरपोर्ट पर हुआ ये हमला केवल एक समाचार नहीं, यह उस अस्थिर भू राजनीतिक माहौल का प्रतीक है जिसमें मध्य पूर्व इस समय सांस ले रहा है। और जब तक आरोप प्रत्यारोप, मिसाइलें और सैन्य संदेश एक दूसरे का जवाब देते रहेंगे, तब तक पूरे क्षेत्र पर अनिश्चितता का साया बना रहेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।